हेलो गाइस, तो इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जिसे आसपास के लोग काफ़ी परेशान करते हैं। उसके माँ बाप को कोई पता नहीं होता है। वह लड़की जो अनाथ आश्रम में पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते बड़ी हो जाती है। जब वह बड़ी होती है तो एक घर के लिए नर्स का काम करती है और वह घर जो होता है बहुत अजीब होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। इसी लड़की को लेकर यह मूवी बनाई गई है। तो गाइस, मूवी की स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लड़की को जो है 3-4 लड़कियां परेशान कर रही होती है। उसके माथे में कुछ लिख देती है और वह जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, उसे सता रही होती है। तभी 2 लड़कियां आती है, उसकी हेल्प करती है और वह जो है उसको बचा लेती है उन लड़कियों से। अब यहाँ पे जो है वह तीनों एक साथ दोस्त बन जाती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़की जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और यहाँ पे जो है हमें एक नोटिस दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है, नोटिस में लिखा होता है डियोवाइन। इसका मतलब होता है शैतान। शैतान का मतलब होता है कि यह शैतान जो होते हैं 18वीं सदी में मर चुके थे, लेकिन अब जो है इनकी कोई भी प्रजाति यहाँ पे जिंदा नहीं है और यह जो है इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तब यहाँ पे हमें 3 लड़की के बारे में दिखाया जाता है, चेरी और उसकी 2 दोस्तों के बारे में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे चेरी जो होती है वह नर्स का काम करती है। तो वह जो है एक बंदे के लिए जो है नर्स बन के जाती है वहाँ पे गांव में, और गांव जो होता है बहुत दूर होता है शहर से। तो अब जो है वहाँ पे आधी दूर तक जो है इसकी फ्रेंड इनको छोड़ने जाती है। तो वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ट्यूवेंस। ट्यूवेंस जो होता है वह चेरी को लेके वहाँ से आ जाता है और उनकी फ्रेंड जो होती है वहाँ से चली जाती है। अब ट्यूवेंस जो होता है जब गाड़ी में आ रहा होता है तो चेरी गले में एक लॉकेट देखता है। वह उसके बारे में पूछता है। तब चेरी बोलती है कि यह लॉकेट जो है मेरी दादी का है। अब यहाँ पे यह जो है उनके घर आ जाते हैं। रातें आते जो रात हो जाती है, तब चेरी देखती है कि यह घर तो भूतिया टाइप का दिख रहा है, बहुत ही डरावना होता है और यह जो है शहर से बहुत दूर है, लेकिन तब भी जो है यह अंदर आ जाती है। यहाँ पर चेरी जो होती है वह मिसेस नाओमी से मिलती है। मिसेस नाओमी जो है बहुत ही अजीब सी दिखती है। उनका जो है बिहेवियर और उनका जो है ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अजीब होता है। वहाँ जो है उससे मिलती है। तब यहाँ पे वह नाओमी बताती है चेरी से कि तुम जो है आज से मेरे जो है पिता का ख्याल रखोगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है। और बताती है कि उनके पिता को जो है स्किन प्रॉब्लम है, इसलिए उनको जो है कभी भी जो है सनलाइट के सामने मत लेके आना, कभी रोशनी के सामने मत लेके आना। कभी भी तुम्हें अगर रोशनी की आवश्यकता पड़े तो तुम जो है केवल लैंप का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे यह बता के जो है वह उसको अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद जो है वह उसको अपने पिता से मिलाती है और बताती है कि जब नाओमी नहीं रहेगी तब जो है चेरी जो है उनके डैड का ख्याल रखेगी। यहाँ पे वह जो है यह सब समझा के नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद जो है वह चेरी से बोलती है कि तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो तो तुम जो है वह ट्यूवेंस से बोल देना। ट्यूवेंस जो होता है हफ्ते में 1 दिन मेरे पास आता है शहर, और वह जो है सब तो काम करता है। वही जो है अपने मेरे पिता के लिए जो है खून का भी इंतजाम करता है और ब्लड बैंक से जो है खून वगैरह लेके आता है। तो यहाँ पे यह सब ठीक हो जाता है। तब जो होती है नाओमी जो होती है ऊपर आती है अपने पिता के रूम में और वह जो है वहाँ बैठी होती है और थोड़ी देर के लिए अपनी आँख बंद करती है। जब वह आँख खोलती है तो उसकी आंखें जो होती है पूरी तरह सफ़ेद होती है और बहुत ही डरावनी लग रही होती है। उसे बहुत सारे सपने आ रहे होते हैं। चेरी जो होती है अब यहाँ पे सो जाती है। जब चेरी सो जाती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको एक सपना आया है और वह सपना जो होता है उसे उसी ऑर्फनेज का आता है जहाँ पे जो है पहले 3 लड़कियाँ दिखाई गई थी, लेकिन वह जो है वहाँ पे कोई उसको उठाता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसके बाद जो चेरी का सपना टूट जाता है। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। सुबह जो होती है नाओमी को सिटी जाना होता है तो वह जो है शहर चली जाती है। उनके पिता जो होते हैं जिसका हिलावेल नाम होता है तो वह जो है चेरी के हवाले करके चली जाती है वहाँ पे। अब चेरी जो होती है हिलावेल के साथ होती है और वह जो उनका इलाज वगैरह कर रही होती है। चेरी जब ट्यूवेंस के साथ होती है तो वह पूछती है यह पियानो किसका है। तब वहाँ पर ट्यूवेंस बताता है कि यह पियानो जो है मिस्टर हिलावेल्स का ही है। यह जो है बचपन में जो है बहुत ज़्यादा बजाते थे और जवानी में भी इनको बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब यहाँ पे जो है उसे कुछ बुक भी मिलती है। बुक जो होती है यह तंत्र मंत्र की बुक होती है। उस बुक में दिखाया गया है कि कुछ जो है पहले शैतान हुआ करते रहे जो इंसानों के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते रहे। तभी वहाँ पे एक बच्चा दिखाई देता है। चेरी जैसे उसकी ओर देखता है वह तो गायब हो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है चेरी के पास जो एक फोटो रखी है, वह फोटो जो है तभी तीनों लड़कियों की होती है शुरू में हमें दिखाया गया है। इसका मतलब शुरू में दिखाई गई लड़कियां जो होती है चेरी और चेरी की फ्रेंड होती है। तो चेरी जो होती है एक एड्रेस के जरिए जो है उनको अपना एक लेटर भेजती है और वहाँ पे जो है एक चित्र बनाती है जिससे कि वह जो है लड़कियां इनके पास आ सके। और यह जो है ट्यूवेंस को देती है। उससे कहती है कि तुम जो है जाके मेरी फ्रेंड को यह दे देना। जब आके सो जाती है तो उसकी नींद लग जाती है। नींद लगने के बाद जो है कुछ सपना दिखाई देता है। सपना जो होता है वह सपने में जो है देखती है कि नीचे जो है कोई पियानो बजा रहा है। जब वह नीचे आके देखती है तो यह जो है कोई जवान लड़का होता है पियानो बजा रहा होता है, लेकिन इसके पहले ही उसके पास जाती है उसकी नींद ही खुल जाती है। अब यहाँ पे नींद खुलने के बाद जो है चेरी जो है वापस आ जाती है। वापस जो यहाँ पे सब देख रही होती है। अब यहाँ पे जो है उसको कोई अजीब से रूम वगैरह दिखते हैं तो वह जो है उस रूम में जाती है, उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह रूम तो लॉक होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का फिर दिखता है। वह जो है उसके पीछे जाती है, लेकिन तब वह वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे देखती है कि एक दरवाजा है और एक डोर जो है वो अचानक खुल गई है। तो यह जो है उसके पास जाती है, लेकिन वह जो है वापस लग जाती है। चेरी को समझ में नहीं आता है तो वह जो है वहीं बेहोश हो जाती है। चेरी को फिर एक सपना आता है। उस सपने में वापस जो उसी अनाथ आश्रम में दिखाई देती है। उसे दिखाई देती है कि यहाँ पे जो है एक लड़की जो बहुत बुरी तरीके से मारी गई है। यह तीनों लड़कियां जो है इसके पास आती है और उसके बाद आके देखती है तो वह लड़की जो खून में
लथपथ होती है। लेकिन तभी जो होता है वहाँ पे ट्यूबवेल्स आ जाता है और वह जो आके जो चेरी को उठाता है वो पलंग में जाकर पारता है। जब वो उससे पूछते ही क्या हुआ था तो चेरी बताती है मुझे कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पे चेरी जो पूछती है ट्यूबवेल्स से तुम यहाँ पे कब से हो, तब वहाँ पे ट्यूबवेल्स बताता है कि मुझे जो है मिस्टर याओमी ने बहुत साल पहले गोद लिया था, मेरे मॉम डैड जो है मर चुकी हैं। तभी वहाँ बताती है वो जब से जो यही है। अब यहाँ पे जो है इन दोनों को थोड़ी टेंशन वगैरह होती है तो चेरी बोलती है कि हम जो है डांस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जो चेरी चली जाती है बैले डांस करने के लिए और वह जो डांस वगैरह कर रही होती है। ट्यूबवेल्स भी जो है धीरे धीरे जो है वो भी डांस करने लगता है, लेकिन अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह जो है वहाँ से चला जाता है। और चेरी जो होती है उसके स्वभाव को देख के समझ नहीं पाती है कि आखिर ऐसे क्यों चला गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो ट्यूबवेल्स होता है वह कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। वहीं चेरी जो होती है उसको भी फिर से एक सपना आता है, लेकिन इस बार जो है वह उसकी जो ड्रेस है पूरी बदल चुकी है। वह जो है पुराने टाइम की ड्रेस पहनी हुई है और किसी रानी की तरह लग रही है। वह नीचे आती है तो वही पियानो बजाने वाला बंदा इसको मिलता है और वह जो है इसके साथ डांस कर रहा होता है। इसका हाथ अजीब सा होता है, वह जो है इसके साथ खूब अच्छे से डांस कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है इसको होश आता है कि यहाँ पे जो है ट्यूबवेल्स भी आ जाता है, वह भी नींद में होता है। अब यहाँ पे इसको अचानक होश आता है चेरी को। यहाँ पे दिखाया जाता है जो हिलावेल्स है उसकी भी आंखें खुल गई है और आंखें जो है उसकी बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है। तब वह शांति से सो जाता है। अब यहाँ पे जो है दूसरे दिन जो होता है वह चेरी जो होती है मिर्जा हिलावेल्स के कमरे में जाती है, उनका इलाज वगैरह कर रही होती है। जैसे ही जो हिलावेल जो है जिसको चेरी को छीते हैं तो चेरी को अजीब सा लगता है, उसे लगता है कि ये हाथ उसने जो है शायद कल रात को भी इसने छिया हुआ होगा। अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। चेरी जो होती है ट्यूबवेल्स के पास आती है, वह जो है हिलावेल्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब वहाँ पे ट्यूबवेल्स बताता है कि हिलावेल्स जो है अब यहाँ पे केवल दो ही लोग बचे, नाओमी और हिलावेल्स। केवल इनकी फैमिली में यही दो लोग हैं। नाओमी को माँ बनना था लेकिन वह जो है कभी माँ नहीं बन पाई है। अब यहाँ पे जो है और भी फोटो वगैरह दिखाते हैं। तब वह हिलावेल्स की जवानी की फोटो दिखाते हैं और यहाँ पे जो है चेरी को लगता है कि यह फोटो जो एक वाला बंदा है यह तो उसके जो सपनों में आ रहा था। इसका मतलब यह है जो चेरी के सपने में आ रहा था वह मिस्टर हिलावेल्स ही है। यहाँ पे एक फोटो और होती है, यह फोटो जो होती है मिस्टर हिलावेल्स की बहन की होती है। उसके गले में वही लॉकेट होता है जो आज चेरी के गले में लॉकेट है। अब यहाँ पे जो है वह लॉकेट देखती है तो बताता है कि ट्यूबवेल्स बताता है कि इसकी बहन जो है आज से कई सालों पहले यहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पे नाओमी जो होती है वह आईने के सामने बैठे कंघी कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे जो होती है वही बच्चा आता है। अब जैसे ये पीछे पलटती तो वह नहीं होती है, तो वह जो है उसका पीछा करती है। तभी यहाँ पे एक डोर में जो है एक चाबी रखी होती है, तो उस चाबी को निकालती है और वहाँ जो बंद रूम होता है उसको खोलती है। जैसे ही वह उसको खोलती है तो अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि चेरी जो होती है वह मिस्टर हिलावेल्स के कमरे में गई है और वह जो है उन्हें खून बदल रही होती है। जब वह खून उसका बदल रही होती है तो कुछ बूंदें जो है उसके हाथ में भी गिरी आती है। अब जब वह देखती है कि वह जो उस खून की बूंदों को चाट रही है तो इसका जो कुछ समझ में नहीं आता है कि वह जो है ऐसा क्यों कर रही है। तभी जो है मिस्टर हिलावेल्स उसको हाथ लगाते हैं। जैसे ही उसको हाथ लगाते हैं तो उसको याद आता है कि यह हाथ जो है कल रात को शायद मेरे किसी ने लगाया था, इसका मतलब सपने वाला हाथ जो है वह यही है। अब यहाँ पे वह आ जाती है। तभी वह जो है ट्यूबवेल्स के साथ जाती है शिकार करने के लिए। तो उसको यह पता चलता है कि वह तो बहुत अच्छी शिकारी भी है, आज से पहले उसने शिकार नहीं किया था लेकिन अभी जो है बहुत अच्छे शिकार कर रही है वो। अब यहीं पे जो है उसकी फ्रेंड आ जाती है। जब उसकी फ्रेंड आती है तब यहाँ पे ट्यूबवेल्स बोलता है कि इनको नहीं आना था, लेकिन वह जो है यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है यह सब खेल खेल रही होती है, रात में ही खेल खेल रही होती है कि जिसके पास जो भी चिट आएगी तो वह जो है वही करेगा। अब यहाँ पे यही होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो चेरी होती है उसके पास एक चिट आती है जिस पर लिखा होता है मर्डरर। अब यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसकी एक फ्रेंड होती है, वह जो होती है वहाँ पे जाती है अंदर वॉशरूम के लिए। जब वह वॉशरूम के लिए जाती है तो वहाँ पे जो है मिस्टर हिलावेल्स का कमरा आता है। वहाँ उस कमरे में जाती है, वहाँ बहुत कीमती सामान होते हैं तो वह जो है उस सामान को उठा लेती है। अब वह उस सामान को उठा के आ ही रही होती है तभी पीछे से अचानक कोई हमला कर देता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे बहुत देर हो जाती है तो यहाँ पे चेरी को भी कुछ समझ में नहीं आती क्या हो गया। चेरी की एक और फ्रेंड होती है तो यह जो है वहाँ जाती है, देखती है क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आके देखती है तो कार में जो है वह भाग जाती है उसकी फ्रेंड। अब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आती कि सब क्या हो रहा है। तो उसकी एक फ्रेंड होती है उसके पास आके बोलती है चेरी की कि मुझे जो है अभी के अभी शहर जाना है। वह बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि वह जो है अभी जाना चाहती है। तभी चेरी जो होती है ट्यूबवेल्स को बुलाती है, उससे कहती है तुम जो है इसको छोड़ के आओ। ट्यूबवेल्स गुस्सा भी होता है लेकिन तभी चेरी कहती है नहीं तुम इसे अभी छोड़ के आओ। अब यहाँ पे जो है ट्यूबवेल्स उसको लेके जाता है। ट्यूबवेल्स जो उसको लेके जाता है तो रास्ते में जो है वह बहुत ज़्यादा डरी होती है, लेकिन वह देखती है कि वहाँ पे एक कार खड़ी हुई है तो वह जो है उससे बोलती है ट्यूबवेल्स से कि तुम कार रोको। वह जो है उस कार के पास जाके देखती है। अब यहाँ पे सीन जो होता है वापस घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे घर में जो होती है चेरी अकेली होती है। चेरी सामने देखती है कि वही बचपन वाली लड़की जो है उसके सामने खड़ी है, लेकिन वह अपने आप को यकीन दिलाती है कि यह जो है केवल इमेजिनेशन है, यह सपना है, यह सपना है। लेकिन तभी जो होती है बाजू में एक लड़की आ जाती है और उसकी जो है हालत खराब हो जाती है। वह जो है उसकी तरफ बहुत ही डरावने तरीके से देखती है। तभी चेरी जो होती है बेहोश हो
जाती है। यहाँ पे चेरी को याद आता है बचपन में कि उसने जो है बचपन में जब थी तो उसकी भी आंखें सफ़ेद हो जाती थी और वह जो है उस लड़की को जो है मार दिया था और मारने के बाद जो वापस आकर सो गई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे यह सब जो है सब उनको याद आता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर हेला वेल्स होते हैं, उनको होश आ जाता है और यहाँ पे होश आने के बाद जो है चेरी जो होती है वापस जो है पुराने समय में चली जाती है, वह पुराने ड्रेस में चली जाती है। तो यहाँ पे जो है वह वापस आ जाती है। अब वापस जो है नीचे आने के बाद जो है मिस्टर हेला वेल के साथ डांस करती है। यहाँ पे वह डांस कर रही होती है लेकिन हकीकत में भी जो है वह एक डांस कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो है वह ट्यूवेंस आता है। ट्यूवेंस देखता है उसको डांस करते हुए तो वह जो है उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाती है। यहाँ पे चेरी जो होती है पूरी तरीके से जो है वह अपने होश में नहीं होती है, वह किसी और के होश में होती है और उसकी भी आंखें सफ़ेद हो जाती है। यह देख के ट्यूवेंस को गुस्सा आता है, वह बंदूक लेके आता है उसको मारने के लिए लेकिन उसको मार नहीं पाता है। तो वह जो है जंगल चला जाता है। जंगल चले जाने के बाद जो गोलियां चलाता है तभी यहाँ पे जो होता है चेरी को होश आ जाता है। अब चेरी को होश आने के बाद जो है वह भी जाती है ट्यूवेंस को ढूंढने के लिए जंगल। वह जंगल जाती है देखने के लिए तो तब वहाँ पे दिखाई देता है कि वह लड़का छोटा सा जो चेरी को दिख रहा था वहीं खड़ा है और उसने जो है उस ट्यूवेंस की गर्दन को काट दिया है और बहुत भयानक लग रहा है। अब यहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब चेरी घर आती है तो देखती है कि यहाँ पे मिस्टर हेला वेल्स है, वह जो अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी चेरी जो होती है वापस जो है उसी विजन में चली जाती है, उससे वापस वही पुरानी ड्रेस आ जाती है और वह जो है पुराने सीन दिखाई देते हैं। तब यहाँ पे वह जो है उसके साथ डांस करती है। अब यहाँ पे जो है उनके बीच एक संबंध भी बनता है। संबंध बनने के बाद जो है वह उसको पीछे छीती है। तब उसे जो यकीन होता है कि यह जो है मिस्टर हेला वेल्स ही है और यह जो है सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन तभी वहाँ पे जो है उसके एक फ्रेंड की लाश दिखती है और यह देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो वह क्या करती है, जो मिस्टर हेला वेल्स होते हैं उसे गर्दन को काट देती है। अब यहाँ पे गर्दन को काटने के बाद जो है वह वहाँ से भाग जाती है, जल्दी से वहाँ से खेत की ओर जंगल की ओर भाग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो है तो ट्यूवेंस आ जाता है। ट्यूवेंस यह सब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन यहाँ पे जो है नाओमी भी होती है। अब नाओमी के पास जो है ट्यूवेंस जाता है तो उसके पास बैठता है, उससे बोलता है कि आपने जानते हुए ये सब होने दिया। तभी वहाँ पे बोलती है नाओमी कि यह सब होना ही था। अब यहाँ पे जो है वह चेरी जो होती है जंगल की ओर भाग रही होती है। जंगल की ओर भागने के बाद जो है वह एक जगह आके थक जाती है और वह जो है बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा होता है। तब उसके वो पेट में हाथ लगाती है। जैसे ही वह पेट में हाथ लगाती है तो उसको जो है पेट में कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा कि कुछ हो यहाँ पे। वहाँ पे एक बच्चा आता है, वह बच्चा जो है उसका हाथ पकड़ता है और वापस उसी घर में लाने लगता है। ट्यूवेंस वहाँ पे आ जाता है और वह बोलता है कि अब मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन तभी चेरी बोलती है कि नहीं, अब मैं जो वापस वहीं जा रहा हूँ और वह जो है वापस जो है उस घर की ओर आ जाती है। गाइस मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी में जो है कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग होते हैं यानी हेला वेल्स होते हैं, नाओमी होती है और जो उसकी बहन होती है वह दरअसल वैम्पायर होते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा वैम्पायर खतरनाक शैतान होते हैं जो लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, लोगों का दिमाग जो है अपने वश में कर लेते हैं। उनकी जो बहन होती है जो काफ़ी साल पहले वहाँ से भाग गई होती है तो वह जो है किसी इंसान से शादी कर लेती है और उसकी बेटी होती है चेरी। क्योंकि चेरी जो होती है वह भी कुछ अजीब सी होती है, वह भी जो है बचपन में किसी को गुस्से में मार देती है और उसकी आंखें भी जो बिल्कुल सफ़ेद होती है। तो यह जो होती है वही होती है उसकी बहन की बेटी। अब यहाँ पे यह इनकी जो फैमिली होती है तो इनको कोई बच्चा नहीं होता है, यानी नाओमी को कोई बेटा नहीं होता है। तो वह क्या करते हैं, अपनी जो बहन की लड़की होती है उसको यहाँ पे वापस बुलाते हैं अपने यहाँ पे। उनको बुलाने के बाद जो है उसके साथ एक संबंध बनाते हैं जिससे कि जो है वहाँ पे जो है एक बेटा पैदा हो सके। और ऐसा ही होता भी है। यहाँ पे जो चेरी होती है उसको एक बेटा पैदा होता है, यानी उसको जो है पेट में दर्द होता है, इसका मतलब यह है कि वह प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नाओमी जो होती है वह एक अंदर रूम में जाती है जहाँ पे जो है बच्चों की रूम होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया। इसका मतलब यह है यह सब जो है वैम्पायर होते हैं और यही जो है इस कहानी की थ्योरी है। तो गाइस यहाँ पे यह मूवी खत्म हो जाती है। अब मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको थोड़ी भी डाउट हो तो हमसे पूछें, हमें कमेंट करें। तो गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।